खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें एक उजरती कातिल ने कत्ल का अजीब मुआवजा लिया, जिसे जानकर सब दंग रह गए। ये खोज है माशरे में छुपी जहालत का और नफ्सियाती मसाइल का, जिसमें एक शख्स को एक उजरती कातिल ने कत्ल किया और कत्ल करने का मुआवजा सिर्फ 2 उम्रे के टिकट्स लिए। लाहौर में साल 2025 में पहला कत्ल एक किराए के कातिल ने किया और मुआवजे के तौर पर उम्रे के 2 टिकट्स मांगे। साल 2025 के पहले रोज 1 जनवरी को लाहौर के इलाका इकबाल टाउन के रिहायशी रियाज अपनी अहलिया के हमरा सब्जाजार के बुध बाजार में शॉपिंग कर रहे थे कि इन्हें फोन पर एक कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने इन्हें कहा कि आपका पिज्जा डिलीवरी करना है, जिस पर रियाज हैरान हो गए। किसी भी पिज्जा ऑर्डर से लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन इसी हैरानगी में अपनी लोकेशन भी शेयर कर दी। भाई गया था, हम लोग गए थे बुध बाजार सब्जाजार कुछ शॉपिंग करने के लिए। जब वहाँ से हमने शॉपिंग की तो उसके दौरान रियाज को कॉल आती रही कोई नामलूम शख्स की, और वो फ़ोन में वो जजमेंट नहीं कर सका। तो फिर आखिरकार जब 2-4 बार कॉल आई, उसने कहा तुम हो कहाँ पर। अब मुझे पता चला है कि वो कहते हैं हमको डिलीवरी बुलाए हैं, तुम हो कहाँ पर। तो इसने ये कह दिया कि मैं लियाकत चौक से बिजली घर की तरफ जा रहा हूँ। ये कहने पर वो लोगों ने कहीं वही इसके पीछे ट्रेस कर रहे थे। इनके जैसे ये आगे हुआ तो पीछे से आगे आए और इस पर फायरिंग शुरू कर दी। और जैसे ही फायरिंग शुरू कर दी, हमें पता चला, हम वहाँ पहुँचे, देखा तो ये खून में लथपथ पड़ा हुआ था। तो उसी वक्त हमने 112 पर 15 पर कॉल की, इसे उठाकर जना हॉस्पिटल ले गए। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद मौके पर पहुँच गई थी। जैसे वहाँ पर गए, इससे भी पूछा गया तो ये फायर लगे थे, इसे पता कुछ नहीं चल रहा था। और बाद में हमें जब रियाज हॉस्पिटल गया है तब ये होश में था? हाँ जी, होश में था। ऑपरेट के लिए जब अंदर चला गया तो 8-10 घंटों का ऑपरेट चला, उसी के दौरान इसकी डेथ हो चुकी थी। मकतूल रियाज अपनी अहलिया के हमरा बुध बाजार शॉपिंग के लिए आया था, जिसे शूटर ने मौका पाकर कत्ल कर दिया। पुलिस का दावा है कि इस वारदात का मरकजी किरदार इम्तियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कॉल मौसूल होने के कुछ देर बाद बाजार में एक मोटरसाइकिल दाखिल होती है, जिस पर 2 सवार होते हैं। पिछली नशिस्त पर बैठा शख्स करीब पहुंचते ही रियाज को टारगेट करता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग से रियाज जान की बाजी हार जाता है, लेकिन इस हमले में इसकी अहलिया महफूज रहती है। वारदात की इत्तला के बाद पुलिस मौका पर पहुंच जाती है। वकूए का मुकदमा रियाज के भाई फयाज की मुद्दत में दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस इस टारगेट किलिंग की तफ्तीश शुरू कर देती है और चंद ही दिनों में पुलिस इस कत्ल को ट्रेस कर लेती है। और जब हकायक सामने आए तो सभी हैरान रह गए। मकतूल रियाज के भाई फयाज ने खोज अब तक से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मकतूल रियाज की साली की शादी इम्तियाज नामी शख्स से हुई थी। इम्तियाज की ये दूसरी और पसंद की शादी थी। इम्तियाज ने शादी के बाद अपनी दूसरी अहलिया के नाम एक मकान मुंतकिल किया। कुछ अर्सा बाद इन दोनों की अलहदगी हो गई और इम्तियाज ने अपने मकान का वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया और यही मकान रियाज के कत्ल की वजह बन गया। इसका एक सांडू है, साली का हस्बैंड, जिसने मरवाया है एक शूटर के जरिए, और एक शूटर था जो कि ये खुद बाइक चला रहा था, शूटर इसके साथ था और मैं दोनों को नहीं जानता था। मेरे लिए दोनों नामालूम अफराद हैं। और बाद में जो कि मेरी भाभी ने बताया, उस वक्त मौके पर तो वो गश खाकर बेहोश हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद हमने तसल्ली से उनसे जब पूछा तो उसने बताया, फिर पुलिस के रिकॉर्ड से पता चला कि उसका बनवई था। वो मोटरसाइकिल शूटर ने बताया वो फलां बंदा इम्तियाज शख्स मोटरसाइकिल चला रहा था, मुझे उसने उम्रे के टिकट और 30,000 पाए हैं। ये दोनों ने ये और हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। हम फिलहाल पुलिस वालों के बहुत मशकूर हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद बिलाल ने खोज अब तक को बताया कि रियाज पर हमले के वक्त इनका हमजुल्फ इम्तियाज मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि इनके पीछे बैठा हुआ शख्स उस्मान उजरती कातिल था, जो शेखपुरा का रिहायशी था और इसी शख्स ने रियाज पर फायरिंग की। 10 जनवरी को रात तकरीबन 10 बजे के करीब ये रिपोर्ट होती है, 15 की अटेम्प्ट टू मर्डर की कॉल होती है
और वो कॉल में डिस्क्रिप्शन ये होता है कि जो है वो रियाज नाम का एक बंदा अपनी वाइफ के साथ जो है वो जीनत ब्लॉक इकबाल वाली साइड से सब्ज़ाज़ार अपने घर जा रहा है। उसको उससे पहले ग्रॉसरी करके वो जा रहे थे। उससे पहले उनको किसी एक अननोन नंबर से कुछ कॉल्स आती हैं जो कि वो पिक नहीं करते। फिर वो उसी कॉल को पिक कर लेते हैं, पहले वो नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने पिक किया तो वो उन्होंने पूछा कि आपकी लोकेशन क्या, आप किधर हैं? तो उन्होंने बताया कि जी हम लियाकत चौक सब्ज़ाज़ार वाली साइड पे जा रहे हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो बाइक पे 2 बंदे आते हैं और आके उनको हिट करते हैं। 4 फायर जो है वो हिट करते हैं। एक रियाज के, क्योंकि रियाज ड्राइव कर रहा होता है, उसकी वाइफ उसके पीछे होती है, रियाज की स्टमक पे एक लगता है और एक उसकी थाई पे लगता है। और 2 जो है फायर्स वो बाइक पे लगते हैं, वो हिट नहीं होते उसको। 4 फायर टोटल करता है वो बंदा जो पीछे बैठा हुआ था। और उसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर की कॉल होती है, फ़ौरन उसको जिना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वो वेंसडे की रात, 1 जनवरी की रात गुजरती है। थर्सडे को भी सारा दिन ट्रीटमेंट चलता रहता है, जो कि ब्लड वगैरह जो भी वो कर रहे थे सारा ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर वो थर्सडे को लेट नाइट अनाउंस होता है हॉस्पिटल से कि डेथ हो गई है उसकी, रियाज की। वो मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि किडनीज वाली साइड पे फायर लगा था तो शायद उसकी वाइटल ऑर्गन की वजह से वो डेथ हो गई उसकी। एसपी इकबाल टाउन ने बताया कि मकतूल को 2 गोलियां लगी, जिससे वो शदीद जख्मी होने और अगले रोज अस्पताल में दम तोड़ गए। ताहम इनकी एहलिया मौजाना तौर पर हमले में महफूज रही। पुलिस के मुताबिक रियाज और इम्तियाज के दरमियान वजह तनाजा मकान ही था। इम्तियाज का मकान की वापसी के लिए मुतालबा बढ़ता रहा और मकान न मिलने पर इम्तियाज ने अपने हमजुल्फ रियाज की जान ले ली। एक मकान के तनाज़े पर, जो कि इसकी साली की कुछ कबल 6 माह पहले मैंने सुना शादी हुई थी, उस बंदे ने शादी के निकाह के दौरान एक मकान उसे नाम गिफ्ट दिया था और अब वो कहता था वो मुझे मेरा घर वापस दो, इसका जो साडू इम्तियाज़ है वो घर वापस चाहिए। और इसकी साली ने वो घर की रजिस्ट्री वो चलाती थी अकेडमी नैन सुख में, और उसका जो पार्टनर था शहबाज, उसके पास ही रजिस्ट्री रखी और मेरे भाई को कह दिया तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरे बाप जैसे हो, हमारा बाप तो मर गया हुआ है, आप इससे कहो जब दे दिया है तो फिर क्यों मांग रहे हो? इससे कहो रजिस्ट्री हमारे पास हमने नहीं देनी। झूठ ही इसे भरगला दिया। ये सीधा साधा बंदा था, उससे तैश में ले आए कि रजिस्ट्री इसके पास है, ये फलां कम, या उसको इन लोगों ने मिल के ऐसे ही भरगलाया है। ये बाकी बातें तो जब इम्तियाज तफ्तीश में आएगा वो खुद बताएगा कि मैंने किस लिए तो क्यों मारा है। रियाज ने फ़ोन किया कि रियाज को ना फाइट लग गई है। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो यार, वो तो ऐसा आदमी नहीं है, उसको फाइट कौन मार सकता है? उसने कहा मैं सच कह रहा हूँ यार कि तुम्हें ना तुम्हारे भाई को फायर लग गए हैं, तो तुम ऐसा करो जिना हॉस्पिटल जल्दी से पहुँचो। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उस वक्त रियाज को ना ICU में रेफ़र कर दिया गया हुआ था। वहाँ पर सब अजीज़ खड़े इकट्ठे हुए थे। मैं अंदर गया, मैंने देखा, जब जाके देखा तो रियाज को 2 फायर लगे हुए थे। 4 फायर उसके ऊपर हुए हैं, 2 उसकी बाइक को लगे हैं और 2 उसको लगे हैं। एक टांग पे लगा है और एक उसके पेट में लगा है और वो बेजान उसका जिस्म था वहाँ पे ना ICU में पड़ा हुआ था। तो मैं देख के मैंने कहा अच्छा अल्लाह मालिक है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ सकता था कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, क्योंकि उसके किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात ही नहीं थे बुरे लोगों से। बहुत शरीफ आदमी था। 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं उसके, एक बेटी है और सीधा सादा था। मोहल्ले में बड़े अच्छे तरीके से, हमसे भी बड़े अच्छे तरीके से मिलता था, छोटे बड़े की इज़्ज़त करता था। वो उसके जो सांडू है उसने उसको फायर लगवाए हैं। तो हमारी तो समझ से बाहर है कि ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो हमारी तो वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहबा से मोहतबाना गुजारिश है कि मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ कर कफरादार तक पहुंचाएं। हम उनको दुआएं देंगे। पुलिस ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है और उनके लिए भी हमारे दिल से दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और उनको मुजरिम जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हिम्मत दे। बस ये है कि उसके बच्चे के बेआसरा कर दिया उसने ज़ालिम ने। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज को इसके हमजुल्फ इम्तियाज ने कत्ल करवाया और शूटर को मुआवजे के तौर पर 2 उम्रे के टिकट्स, 30,000 नकद और मोटरसाइकिल भी दिए गए।
एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद बिलाल ने खोजब्तक को बताया कि इम्तियाज ने रियाज को कत्ल करने के लिए उस्मान ने शख्स की खिदमात हासिल की। उस्मान मजहबी रुझान रखने वाला शिद्दत पसंद इंसान था, जिसको इस्तेमाल करने के लिए इम्तियाज ने इसकी ब्रेन वॉशिंग की और उस्मान उम्रे के 2 टिकट्स, मोटरसाइकिल और 30,000 नकदी के एवज रियाज को कत्ल करने पर आमादा हो गया। को इस पे काम स्टार्ट करते हैं, हम उसी चीज़ से लेते हैं कि जो उसको अच्छा एक उन्होंने उसके भाई ने जो है ना, रियाज के भाई ने जो डिसीज है, मकतूल है, उसके भाई ने एक लीड हमें दी कि ये इसका कोई मुदस्सिर टायर शॉप थी कोई सब्ज़ादार में, उसके साथ कोई तलख कलामी किसी बात पे हुई थी, शायद वो हो। हमने उसको भी पिक करके ज़रा कंफर्म कर लिया, लेकिन वो उसमें से कुछ निकला नहीं ऐसा कोई एलिमेंट, और ना ही वो इस टाइप का कोई बंदा था कि वो इतनी छोटी सी किसी बात पे तलख कलामी पे फायर करे। तो हमारे पास वो वाली कॉल थी, कॉल जो आई थी जिसने उसकी लोकेशन पूछी थी, उस पर हमने काम शुरू किया। उसमें सस्पिशियस एलिमेंट ये था कि वो एक ही दफ़ा वो सिम यूज़ हुई थी, उस पर एक ही एक्टिविटी थी, एक ही कॉल थी, तो वो हमारे लिए और सस्पिशियस था, डाउटफुल था। उस पर हमने काम किया, उसका डाटा निकाला, वो IMEI जो नंबर होता है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी कोड जो होता है मोबाइल का, उसी पे ही 2 और सिम्स यूज़ हुई थी। उसके थ्रू फिर हमने बी पार्टी पे काम करके तो फिर हम उस्मान नाम के एक बंदे तक पहुँचे जो हमारा मेन सस्पेक्ट था, जो कि ज़्यादा उस पर कॉल्स में आ रहा था, फ्रीक्वेंट कॉलर था। तो वो उसकी लोकेशन आती नैन सुख शेखुपुरा। वो फिर वहाँ से जाके उसको सैटरडे को फिर हम गिरफ़्तार करके लाए, और उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेरोगेशन ये बताया, उसका नाम है हाफिज़ उस्मान एलियस गुरु, ये उसका नाम है, वो नैन शेखुपुरा के वो रहने वाला है। और उसने फिर बताया कि मुझे ये टास्क दिया था इम्तियाज़ सिद्दीक नाम के एक बंदे ने कि जो है वो इसको तुमने हिट करना है, और जो है वो मैं इसके एवज़ रिवॉर्ड में इंसेंटिफाइज भी उसने किया, और उसके रिवॉर्ड में उसको 2 उम्रा की टिकट्स मिलेंगी और एक बाइक मिलेगी और एक 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये उसको रिवॉर्ड का उसने मोटिवेट किया, और वो मोटिवेट हो गया कि और इस रीज़न पे हुआ कि इम्तियाज़ सिद्दीक जिसने उसको टास्किंग की थी काम करने की, इम्तियाज़ जो है वो उसकी वाइफ का रियाज मकतूल के साथ कोई ताल्लुक़ था। ये हाफिज़ उस्मान ने हमें बताया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेरोगेशंस, लेकिन ये कोई कंफर्म बात नहीं है कि इम्तियाज़ की वाइफ का उसके साथ था, हम ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगा दें। ये हाफिज़ उस्मान की बात है कि उसको ये रीज़न दी गई मारने की। उसके बाद फिर कुछ और बातें पता, हमने ये वेरीफाई की, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो हाफिज़ उस्मान से हमने इंटेरोगेशन में ली, तो शायद ताल्लुक़ वाली बात, कोई इलिसिट रिलेशनशिप्स वाली बात तो नहीं थी, लेकिन उसमें ये वाली बात थी कि कोई इम्तियाज़ ने अपनी वाइफ को कोई 5 मरले का कोई प्लॉट दिया था, और वो शादी से पहले, और वो वापस लेना चाहता था, लेकिन वाइफ ने जो है वो प्लॉट आगे शहबाज नाम के एक बंदे के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी, और उसको कोई पैट्रोनाइज रियाज कर रहा था। तो उसको ये महसूस हुआ इम्तियाज़ को कि मेरी वाइफ जो है रियाज के साथ मिलकर कोई मेरा प्लॉट आगे पीछे कर रहे हैं या मुझे कोई दे रहे हैं, तो वो फिर इस तरह की कोई नाचाकी पे जो है वो फिर उसने ये वाला कदम उठाया, और हाफिज़ उस्मान टारगेट किलर को यूज़ किया, और उसको रिवॉर्ड भी उसने ये वाला देना था। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे लोगों का एक प्लान था, जो कि शूटर मुझे कह रहा है कि ये 10 दिन पहले उसने पुलिस वालों को बताया, 10 दिन 15 दिन से ये बंदे ने प्लान बनाया हुआ था। और जब रियाज कत्ल होता है उससे 2 दिन कबल पहले नैन सुख से ही आता है, एक शादी में गया हुआ था, और उसके साथ सारा खानदान, ये इम्तियाज़ भी मिलकर मच्छियाँ और रोटियां खा रहे हैं। ऐसे कहते हैं तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो। उससे कुछ भी फील ही नहीं होने दिया कि हमने तुम्हें मारना है। वो तो बेचारा भरोसे में इनके मारा गया, और उसे नहीं पता था ये कुछ मेरे साथ होना है। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने जो हमने नंबर दिया था उसे ट्रेस करते हुए पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार किया है, और हम पुलिस के बहुत मशकूर हैं कि मैं नहीं समझता था कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस इतनी फास्ट हो सकती है, कि जो कि अब मैं कहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी पुलिस के ताबेदार हूँ कि मेरी सोच भी ना थी कि पुलिस इतनी जल्द मुजरिम गिरफ्तार करे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने रियाज की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर कॉल की, जिस पर रियाज ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया और इस वक्त घर पर भी मौजूद नहीं है। कुछ देर बाद दोबारा कॉल मौसूल होती है तो इस बार रियाज रवानी में बता देते हैं कि वो सब्जाजार के बुध बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक रियाज के मोबाइल फोन पर आने वाले दूसरे कॉल के कुछ देर बाद बुध बाजार में एक मोटरसाइकिल कल पहुंचा, जिस पर 2 नकाबपोश सवार थे। इम्तियाज़ जो है वो उसका हमजुल्फ लगता है। दोनों इम्तियाज़ और रियाज की दोनों वाइफ्स जो हैं वो सिस्टर्स हैं, और इम्तियाज़ सिद्दीक उसका पूरा नाम है। उसका जो है अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हो सकी, उसके घर रेड्स वगैरह किए हैं, लेकिन वो फ़रार है। लेकिन चूँकि हमारा जो ऑपरेशन का काम है कि इमीडिएटली विद इन 2-3 डेज़ जो हम एफर्ट करते हैं, उसमें हम मेन जो प्राइमरी एक्यूज़ड है जिसने हिट किया होता है, प्लस जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, वो हमारा काम होता है। और हमने जो प्राइमरी एक्यूज़ड है हाफिज़ उस्मान उर्फ गुरु, और उसको भी अरेस्ट कर लिया, और साथ उसके जो है वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया। 30 बोर का पिस्टल था,
और उसके अंदर 2 बुलेट्स भी अभी ऐसे ही पड़ी थी, 4 उसने फायर किए, 2 उसमें रहती थी, तो वो हमने रिकवर कर लिया। उसके बाद फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर कर देते हैं। हमारी टीम भी इम्तियाज़ सिद्दीक को अरेस्ट करने के लिए रेड्स कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, डाटा पे भी काम कर रहे हैं, बाकी काम फिर इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर हो जाता है। मकतूल रियाज पर गोली चलाने वाले हाफिज उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इम्तियाज को पकड़ने की गर्ज से पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। एसपी इकबाल टाउन ने खोज अब तक को बताया कि 1 जनवरी की रात शॉपिंग के दौरान रियाज के मोबाइल फोन पर जो कॉलें मौसूल हुई थी, इन्हीं की मदद से हमलावर का सुराग लगाया गया और वाकये के तीसरे ही दिन शूटर उस्मान तक पहुंच गए, जबकि मरकजी मुलजिम इम्तियाज अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। 2 शादियां की हुई हैं और उसने जो है ना ये अपनी दूसरी बेगम को एक घर गिफ्ट किया था और इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो उसने कहा कि मुझे आप तलाक दे दें और इसने उसे कहा ठीक है तुम मेरा मकान वापस दे दो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसने कहा भाई मैं मकान नहीं दे रही तुम्हें, जहाँ तक हमें पता चला। और उसने कह दिया कि जी मैंने रजिस्ट्री जो है ना वो रियाज भाई को दे दी हुई है, तो रियाज भाई के पास रजिस्ट्री है, तो वो उसने जो है ना इस तैश में आ गया कि मेरा घर की रजिस्ट्री वो ले गया, मेरी बीवी तलाक मांग रही है, मुझे कहता था मेरा घर वापस दो। ये कुछ दिन पहले वहाँ गया था, इसने कहा भाई जब तुमने उसको दे दिया हुआ है तो फिर आप क्यों मांगते हो उससे, अगर छोड़ना तो उसे छोड़ दो, नहीं तो अपने घर में रखो उसको, जो अच्छी बात है। तो उस बात पे उनकी थोड़ी सी वहाँ पे तू मैं हुई है, लेकिन वो वापस आ गया, वहाँ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो वहाँ से ये हमें खबर मिली कि ये वहाँ पे ना थोड़ा सा उसके साथ बोल के आया था, तो वो इसको पहले भी पसंद नहीं करता था, वो इसके साथ थोड़ी सी ना दावत रखता था कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है तो ये ऐसा है। तो उस वजह से इसने आकर रंजिश में, जब उसकी बीवी ने कह दिया कि जी रजिस्ट्री तो रियाज भाई के पास है, वो मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, जो करेंगे वो करेंगे, तो उसने इस तनाज़े में आ गया कि मेरी बीवी भी चली गई और मेरा घर भी चला गया। पता नहीं उसके दिन में क्या आया क्या नहीं आया, और उसने जो है ना रियाज भाई को फैर लगवा दी है। उजरती कातिल का एक शख्स को कत्ल करना और मुआवजे के तौर पर उम्रे के 2 टिकट्स लेना इस बात की अक्कासी करता है कि माशरा जहालत की वजह से तबाही का शिकार होता जा रहा है। ये नादान शख्स नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि एक शख्स का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। माशरे में बड़ों को मिल बैठ कर इन संगीन मसले के लिए हल निकालना होगा। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।